तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 21 मई 2023 की, साथ ही में दिन है रविवार का। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, ट्विटर को टक्कर देगा इंस्टाग्राम का नया ऐप। मेटा यानी कि फेसबुक जून के आखिर तक लॉन्च कर सकता है ट्विटर जैसा ऐप। अभी ऐप की टेस्टिंग कर रही है कंपनी। जी हाँ, ट्विटर को टक्कर देने के लिए मेटा का सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम एक नया माइक्रो ब्लॉगिंग टेक्स्ट बेस्ड ऐप लाने की तैयारी कर रहा है, यानी कि ट्विटर जैसा ऐप। आसान शब्दों में कहें तो फेसबुक कंपनी, जिसका अब नया नाम मेटा है, वो ट्विटर को टक्कर देने के लिए ट्विटर के जैसा ही एक नया ऐप लॉन्च करने वाली है। जानकारी के मुताबिक ये ट्विटर जैसा ऐप इंस्टाग्राम से बिल्कुल सेपरेट यानी कि अलग होगा, लेकिन ये लोगों को दोनों ऐप के अकाउंट्स को कनेक्ट करने की अनुमति देगा। देखिए अगली खबर, 2000 रुपए का नोट जमा करने जा रहे हैं तो चेक कर लें कहीं ये फर्जी तो नहीं है। पकड़े गए तो बैंक तुरंत लेगा एक्शन। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने अभी हाल ही में बीते 19 मई की शाम को 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। इन नोटों को आप अपने बैंक और आधिकारिक आरबीआई कार्यालय में 30 सितंबर तक जमा कराकर दूसरे नोट ले सकते हैं। लेकिन इसी बीच ये बताया गया है कि अगर जमा कराए 2000 के नोट फर्जी निकलते हैं, नकली निकलते हैं, तो बैंक तुरंत एक्शन लेगा। जानकारी के मुताबिक आरबीआई ने फर्जी नोटों के लिए बैंकों को दिशा निर्देश जारी किया हुआ है। अगर बैंकों को 2000 रुपए का फेक नोट मिलता है, यानी कि फर्जी नोट मिलता है, तब बैंकों को तुरंत एक्शन लेना होगा। आरबीआई के मुताबिक सभी बैंकों को 2000 रुपए के नोटों की जाँच करनी होगी और ये जाँच नोट सॉर्टिंग मशीनों के जरिए की जाएगी। गाइडलाइन के मुताबिक अगर बैंक को कोई फेक यानी कि नकली नोट मिलता है, तब ग्राहक को उस नोट की वैल्यू नहीं मिलेगी। इसका आसान सा मतलब यह है कि उस पैसे को बैंक द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और उसके बदले कोई दूसरा पैसा भी नहीं दिया जाएगा। वहीं ज्यादा नकली नोट होने पर पूछताछ भी की जा सकती है। देखिए अगली खबर, आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी बोले, देश में 500 रुपए से बड़े नोटों की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी का मानना है कि देश में 500 रुपए से बड़े नोटों की कोई जरूरत नहीं है। मनी कंट्रोल से बात करते हुए अभी हाल ही में बीते शनिवार को आर गांधी ने कहा कि जिस तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि उच्च मूल्य वर्ग के किसी भी करेंसी नोट की जरूरत है। देखिए अगली खबर, नोटबंदी के बाद 2000 रुपए का नोट लाने के पक्ष में नहीं थे पीएम मोदी। पूर्व प्रधान सचिव ने बताई है फैसले की वजह। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2000 रुपए के नोट पेश करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन वो अपनी टीम के सलाह के साथ गए। आपको बता दें, ये कहना है पीएम मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र का, जिन्होंने साल 2016 में हुई नोटबंदी की देखरेख की थी। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आप में से कई लोगों के मनों में 2000 रुपए के नोटों को लेकर एक सवाल आ रहा होगा कि जब 2000 के नोट को प्रतिबंधी करना था तो फिर इसे लाया क्यों गया। तो दोस्तों आपको बता दें, इस नोट को जारी करने और बंद करने को लेकर मोटे तौर पर दो कारण बताए गए हैं। बात यह है कि जब नवंबर 2016 में नोटबंदी की गई थी तो एकदम से देश भर में कैश की काफी कमी हो गई थी। वहीं बताया गया है अगर उस समय केवल 500 रुपए के नोटों को छापकर कैश की कमी को पूरा किया जाता तो इसमें काफी समय लग जाता। इसी की वजह से ये फैसला लिया गया कि 2000 रुपए के नोट छापे जाएं, इससे नोट कम छापने पड़ेंगे और कैश की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन जिस वजह से बड़े नोटों को बैन किया गया था कि काला धन जमा न हो सके, पर 2000 रुपए जैसे बड़े नोटों को जारी करके उसी परेशानी को मोल लिया गया। आपको बता दें, कई तरह की रिपोर्टों से पता चल चुका है कि भारत में लोग पैसे खर्च करने के लिए छोटे मूल्य वाले नोटों का इस्तेमाल करते हैं, वहीं पैसों को जमा करने के लिए बड़े मूल्य वाले नोटों का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यही वो कारण है जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है कि 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन यानी कि मार्केट से बाहर कर दिया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो 2000 रुपए के नोटों को सन 2016 में मजबूरी में जारी किया गया था और अभी इसलिए बाहर किया जा रहा है ताकि काले धन को जमा होने से रोका जा सके। देखिए अगली खबर, मुंबई में 19 मंजिला होटल बनाएंगे सलमान खान। पहले रेजिडेंशियल सोसाइटी डेवलप करना चाहते थे, पर अब बदल लिया है मन। जी हाँ, सलमान खान मुंबई की एक प्राइम लोकेशन में 19 मंजिला होटल बनाने जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बीएमसी ने सलमान खान को बांद्रा के काटा रोड पर ये होटल बनाने की परमिशन दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान जिस जमीन पर होटल का कंस्ट्रक्शन शुरू करवा रहे हैं, वो प्लाट उनकी मां सलमा खान के नाम पर है। देखिए अगली खबर, महिला ने 25 लीटर ब्रेस्ट मिल्क दान किया। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी अहमदाबाद में रहने वाली विश्वा कुंतल इन दिनों चर्चा में है। वो फरवरी के महीने से अब तक ब्रेस्ट मिल्क बैंक में 25 लीटर से ज्यादा ब्रेस्ट मिल्क यानी कि अपना ही दूध डोनेट कर चुकी है, यानी कि ऐसी जगह जहां मां का दूध सुरक्षित रखा जाता है ताकि आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रहे नवजातों की जान बचाई जा सके। दोस्तों ब्लड डोनेशन की तरह मिल्क डोनेशन से भी कई तरह की जानें बचाई जा सकती हैं। मां का पहला दूध बच्चे के लिए वैक्सीन का काम करता है जो उसे कई रोगों से बचाता है। यूनिसेफ के मुताबिक अगर जन्म के 23 घंटे के भीतर नवजात को स्तनपान नहीं कराया जाता है, यानी कि मां का दूध नहीं पिलाया जाता है, तो बच्चे की जान जाने का खतरा 33% बढ़ जाता है। वहीं जन्म के 24 घंटे या इससे ज्यादा समय तक मां का दूध न मिले तो ये खतरा 2 गुना हो जाता है। हालांकि इतना बड़ा खतरा होने के बावजूद भी नवजात बच्चों को जन्म के बाद मां का दूध नहीं मिल पा रहा है। यूनिसेफ के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर 4 में से 3 महिलाएं अस्पताल में बच्चों को जन्म देती हैं, फिर भी 5 में से सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म के पहले घंटे में मां का दूध मिल पाता है। देखिए अगली खबर, G7 समिट में पीएम मोदी से मिले जेलेंस्की। यूक्रेन रूस जंग के बाद दोनों की है ये पहली मुलाकात। जी हां, जापान के हिरोशिमा शहर में जारी G7 समिट के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद दोनों नेताओं की ये
पहली मुलाकात थी। हालांकि 15 महीने से जारी जंग के दौरान मोदी और जेलेंस्की फोन पर बात कर चुके हैं। इसी कड़ी में बताया गया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश आने का न्योता दिया है। उन्होंने ये निमंत्रण दोनों नेताओं की जापान के हिरोशिमा में हुई मुलाकात के दौरान दिया। हालांकि अभी ये जानकारी सामने नहीं आई है कि पीएम मोदी ने उनके निमंत्रण को यानी कि यूक्रेन जाने के निमंत्रण को स्वीकार किया है या नहीं। देखिए अगली खबर। G7 देशों की चीन को चेतावनी, कहा किसी का दबदबा मंजूर नहीं, आर्थिक हालात को हथियार बनाया तो परिणाम भुगतना होगा। जी हाँ, दुनिया के 7 विकसित इकोनॉमी देशों के संगठन यानी कि G7 ने एक साझा स्टेटमेंट में चीन को सख्त चेतावनी दी है। संगठन ने चीन का नाम लिए बिना दुनिया से किसी एक देश का आर्थिक दबदबा खत्म करने की शपथ ली। जापान के हिरोशिमा शहर में संगठन की मीटिंग के दूसरे दिन एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया और इशारों में चीन को चेतावनी दी गई है कि दुनिया भर में किसी भी एक देश का दबदबा मंजूर नहीं किया जाएगा, जैसा करने की कोशिश चीन कर रहा है। देखिए अगली खबर। मुझे जान से मारा जा सकता है, रहम करें। इमरान खान का ऑडियो हुआ लीक, अमेरिकी सांसद के आगे गिड़गिड़ाए। जी हाँ, पाकिस्तान में जारी बवाल के बीच इमरान खान के एक लीक ऑडियो ने तहलका मचा दिया है। इस ऑडियो में इमरान खान एक अमेरिकी महिला सांसद से मदद के लिए गिड़गिड़ाते हुए सुनाई दे रहे हैं। ये महिला सांसद अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य मैक्सिन मूर वॉटर्स है। इमरान खान ने कहा है कि अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों को पाकिस्तान में जो चल रहा है उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इमरान खान ने लिखे हुए ऑडियो में मैक्सिन मूर वॉटर्स को पाकिस्तान में मानव अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाने की भी मांग की है। साथ ही इमरान खान ने ये भी कहा कि मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है। साथ ही इमरान खान ने आरोप लगाया है कि सेना प्रमुख ने उन लोगों के साथ साजिश रची है जो वर्तमान में सत्ता में है और मेरी सरकार गिरा दी है। देखिए अगली खबर। पंजाब नेशनल बैंक ने FD दरों में किया बदलाव, आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है। बैंक ने अपने कुछ टेन्योर की FD पर दरों में बढ़ोतरी की है तो कुछ FD की ब्याज दरों में कमी भी कर दी है। जानकारी के मुताबिक PNB ने 444 दिनों की FD पर आम नागरिकों के लिए ब्याज दर को 6.80% से बढ़ाकर 7.25% कर दिया है। वहीं CMC FD पर बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर 7.75% कर दिया है। हालांकि वहीं PNB बैंक ने 666 दिनों की FD पर ब्याज 7.25% से घटाकर 7.5% कर दिया है। देखिए अगली खबर। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनता के बीच जश्न मनाएगी बीजेपी, तैयार हुई रणनीति, महीने भर चलेगा कार्यक्रम। जी मिशन 2024 की तैयारी में जुटी हरियाणा की भाजपा सरकार और संगठन मिलकर केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने का जश्न जनता के बीच मनाएंगे। 30 मई से 30 जून तक यानी कि लगातार 1 महीने तक जनता के बीच आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो बीजेपी द्वारा जनता के बीच कई तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। देखिए अगली खबर। झुलसाती गर्मी से जल्द मिलेगी राहत, देश के कई राज्यों में अगले 5 दिन झमाझम बारिश की उम्मीद। जी हाँ, देश भर के लोगों को जल्द ही झुलसाती गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में भारत के अधिकांश हिस्सों में हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई है। बताया गया है अगले 5 दिनों के दौरान देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी, जैसे कि पूर्व उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में और मध्य भारत में भी। अब दोस्तों ये तो मौसम का अपडेट था आने वाले कुछ दिनों को लेकर, लेकिन आज खास 21 मई 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में किसी भी महत्वपूर्ण गतिविधि की उम्मीद नहीं है, खास करके बारिश को लेकर। हालांकि 2 दिनों के बाद उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अलग अलग जगहों पर धूल भरी आंधी देखी जा सकती है। वहीं आंधी की तीव्रता आने वाले 24 मई से बढ़ जाएगी। वहीं बताया गया है अगले कुछ दिनों तक देश में लू चलने की संभावना नहीं है। देखिए अगली खबर। दिल्ली सरकार LG विवाद में CM मान की हुई एंट्री, बोले देश को 30 या 31 राज्यपाल और प्रधानमंत्री चला लें, मतदान पर अरबों रुपए खर्च करने का क्या फायदा है। जी हाँ, दिल्ली में IAS अधिकारियों की कमान राज्यपाल को सौंपने के अध्यादेश के बाद आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया है। सुबह से ही सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी बीच दिल्ली में LG को सशक्त किए जाने पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का गुस्सा भी भड़क गया है। उन्होंने इसको लेकर लगातार कई ट्वीट किए हैं। उनका कहना है देश को और देश के राज्यों को राज्यपाल यानी कि LG ही मिलकर चला लें, मतदान पर यानी कि चुनाव पर अरबों रुपए खर्च करने का क्या फायदा है। आसान शब्दों में कहें तो शायद उन्होंने ये कहना चाहा है कि जब राज्य में LG की ही पावर ज्यादा है तो फिर मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव करवाने का फायदा ही क्या है। देखिए अगली खबर। असम के स्कूलों में टीचर्स के लिए जीन्स और लेगिंग हुई बैन, विभाग ने ड्रेस कोड किया है लागू। वहीं शिक्षा मंत्री बोले स्कूलों के लिए रूल बुक बनाएंगे। जी हाँ, असम के सरकारी स्कूलों में टीचर सब जीन्स टी-शर्ट या लेगिंग नहीं पहन सकेंगे। सरकार ने स्कूल टीचर्स के लिए ड्रेस कोड लागू किया है। अभी हाल ही में बीते शनिवार को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एक टीचर से अपनी ड्यूटी करते हुए सभी प्रकार की शालीनता का उदाहरण बनने की अपेक्षा की जाती है, इसलिए ड्रेस कोड का पालन करना आवश्यक है। कहा गया है पुरुष टीचर्स पैंट शर्ट पहनकर स्कूल आए, वो भी सादे, जीन्स टी शर्ट वगैरह ना पहने। वहीं महिला टीचर्स को कहा गया है कि महिला टीचर्स सलवार सूट, साड़ी या मिखेला चादर पहन के ड्यूटी करें, न कि टी शर्ट, जीन्स या लेगिंग वगैरह या कैजुअल ड्रेस पहने। देखिए अगली खबर। CM बनते एक्शन मोड में है सिद्धारमैया, पहली कैबिनेट बैठक में ही 5 गारंटियों को लागू करने का दे दिया है आदेश। जी हाँ, कर्नाटक में CM पद की शपथ लेते ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने शपथ लेने
करने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में उन 5 गारंटियों को यानी कि वादों को लागू करने का आदेश जारी कर दिया है जो चुनाव के दौरान लोगों से किए गए थे। पहला वादा है गृह ज्योति योजना को लेकर, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। वहीं दूसरा वादा था गृह लक्ष्मी योजना को लेकर, इसके तहत प्रत्येक घर की महिला प्रमुख को हर महीने 2000 रूपए दिए जाएंगे। वहीं तीसरा वादा था युवा निधि योजना को लेकर, इसके तहत बेरोजगार ग्रेजुएट्स को हर महीने 3000 रूपए दिए जाएंगे। वहीं डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रूपए दिए जाएंगे। वहीं चौथा वादा था अन्य भाग्य योजना को लेकर, इसके तहत प्रत्येक बीपीएल परिवार को हर महीने 10 किलो मुफ्त चावल दिया जाएगा। वहीं पांचवा वादा था शक्ति योजना को लेकर, इसके तहत सरकारी बसों में महिलाओं का सफर फ्री कर दिया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो ये सभी बड़े बड़े फायदे अब कर्नाटक के लोगों को जल्दी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने इस बार कमाल कर दिया है। देखिए अगली खबर, पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचेगी एसजीपीसी यानी कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। जी हां, एसजीपीसी भी अब पहलवानों के हक में उतर आई है। जल्दी एसजीपीसी का वफद दिल्ली में जंतर मंतर पे पहुंचेगा, जहां एसजीपीसी के सदस्य पहलवानों के हक में आवाज उठाएंगे। इस दौरान एसजीपी कमेटी के सदस्य महिला पहलवानों से भी मिलेंगे जिनका शारीरिक शोषण हुआ है। देखिए अगली खबर, अभिषेक बनर्जी से सीबीआई ने 9 घंटे तक की पूछताछ, शिक्षक भर्ती घोटाले पे हुए हैं सवाल। जी हां, तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी से सीबीआई ने अभी हाल ही में बीते शनिवार को 9 घंटे पूछताछ की। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी सामने आई है कि अभिषेक बनर्जी कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाले हैं। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी और सीबीआई को अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने की अनुमति दे दी थी। पूछताछ के बाद बाहर आकर अभिषेक ने कहा कि सीबीआई और मेरे समय की बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। हम दिल्ली के बॉसेस के पेट डॉग नहीं बनेंगे, इसीलिए हमें टारगेट किया गया है। नोटबंदी पे अभिषेक ने कहा कि अब वो वोटबंदी का जमाना है, नोटबंदी से कुछ नहीं होगा, वोटबंदी 2024 में होगी। कर्नाटक जैसे परिणाम 2024 में दोहराए जाएंगे। देखिए अगली खबर, सीबीआई ने समीर वानखेड़े से 5 घंटे की पूछताछ। पूर्व एनसीबी जोनल डायरेक्टर ने अंदर जाते समय सत्यमेव जयते कहा। आर्यन खान मामले में हुई पूछताछ। जी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के जोनल अधिकारी रहे समीर वानखेड़े बीते शनिवार को सीबीआई दफ्तर पहुंचे। मुंबई के बीकेसी स्थित सीबीआई दफ्तर सुबह 11 बजे से उनसे पूछताछ शुरू हुई, जो शाम 4 बजे तक चली। अंदर जाते समय वानखेड़े ने मीडिया के सामने सत्यमेव जयते कहा। उनसे आर्यन खान केस और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को लेकर पूछताछ की गई है। आर्यन खान यानी कि शाहरुख खान के बेटे को लेकर, जिनको लेकर अभी हाल ही में ड्रग्स वगैरह का आरोप लगा था, उस केस में यही वो अधिकारी हैं जो कार्रवाई कर रहे थे। हालांकि अब आने वाले दिनों में इन पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इन पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है शाहरुख खान के बेटे को बचाने के मामले में। देखिए अगली खबर, सतीश पूनिया ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा लेटर, बोले राजस्थान में जमकर हो रहा है भ्रष्टाचार, योजना भवन मामले की जांच करे केंद्र सरकार। देखिए अगली खबर, भारत अगले साल करेगा क्वाड की मेजबानी, पीएम मोदी बोले हमें खुशी होगी। अगली खबर, बिहार में 2000 रूपए के नोटों पे मचा सियासी बवाल। नीतीश की पार्टी ने बीजेपी से पूछे हैं 4 बड़े सवाल। पहला सवाल है कि 2016 की नोटबंदी से केंद्र की बीजेपी सरकार ने कितना काला धन का पता लगाया है, और अगर पता चला है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। वहीं दूसरा सवाल पूछा गया है कि पहली नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार ने दावा किया था कि इससे देश में आतंकवाद की समस्या खत्म हो जाएगी, तो केंद्र सरकार बताए कि पहले नोटबंदी के बाद देश में आतंकवाद कितना खत्म हुआ है। वहीं तीसरा सवाल किया गया है कि 2016 की नोटबंदी के दौरान केंद्र सरकार का ये दावा था कि इससे देश में नक्सलवाद पर गहरी चोट लगेगी, तो बताया जाए कि नोटबंदी से नक्सलवाद खत्म हुआ है या नहीं और उस पर क्या असर पड़ा है। वहीं चौथा सवाल पूछा गया है कि 2016 की नोटबंदी के दौरान आम आदमी बुरी तरह परेशान हुआ था, बैंकों की लाइन में लगने वाले कई लोगों की जान भी चली गई थी। अब केंद्र सरकार ने एक बार फिर से 2000 रूपए के नोटों के चलन को बंद कर दिया है, तो ऐसे में बताया जाए कि इस बार भी लोगों को बैंकों की लाइन में खड़ा होना पड़ेगा या नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।